नमस्कार दोस्तों, मैं आपको ऐसी तांत्रिक औषधि के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके प्रयोग से आप किसी को भी मोहित कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यह ऐसा औषधीय तांत्रिक पौधा है जिसके बल पर आप जहरीले से जहरीले सर्प का विष उतार सकते हो। जी हाँ दोस्तों, मात्र इस औषधि के जड़ को चखने मात्र से आप गंभीर से गंभीर जहरीले सर्प का जहर उतार सकते हो। और तो और इसके प्रयोग से आप अग्नि में नहीं जलोगे। इसकी तांत्रिक शक्ति वास्तव में हैरान कर देने वाली है। तो चलिए मैं आपको इस तांत्रिक औषधि के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए और आपको इससे जुड़े अनेकों तांत्रिक रहस्य पता चलेंगे, अनेकों तांत्रिक दिव्य अद्भुत जानकारी मिलेगी और उसके प्रयोग पता चलेंगे जिसको करके आप इस चमत्कारी औषधि के दिव्य फायदे और लाभ देख सकते हैं और जान सकते हैं और इनसे अपने जीवन को सुगम बना सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ कि इस चमत्कारी औषधि का क्या नाम है, कहाँ पाई जाती है, कैसे प्रयोग करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को भी सही प्रकार से दबा लीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से ऐसी ही रहस्यमयी औषधियों की जानकारी, तांत्रिक जड़ी बूटियों की जानकारी, आयुर्वेदिक औषधियाँ तथा बहुत सारी तांत्रिक साधनाएं एवं अद्भुत भूत प्रेत जिन बैताल परी यक्षिणी साधनाएं लाता रहता हूं। साथ ही साथ सोना चांदी बनाने के प्राचीन प्रयोग भी लाता रहता हूं। तो आप सभी से अनुरोध है, आप सभी हमसे जुड़े और आप इन दिव्य जानकारियों का लाभ लें। और यदि आपको कोई भी तांत्रिक पुस्तक खरीदनी हो या कोई अन्य सामान खरीदना हो तो उसका लिंक मैं अपनी वीडियो के नीचे दे दूंगा। उस पर क्लिक करके आप उन तांत्रिक पुस्तकों को खरीद करके अपने घर पे मंगवा सकते हैं। और तो और अगर आपको और भी सामान खरीदना है कुछ दूसरा तो उसका लिंक मैं जो है अपने YouTube चैनल पर जो है दे दूंगा। वहाँ पर शॉप स्टोर होगा, वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे ही आप हमारे चैनल पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे शॉप स्टोर पर पहुँच जाएंगे, तो आपको दिख जाएगा, वहाँ से आप मंगा सकते हैं जो खरीदना हो। तो दोस्तों चलिए हम आते हैं अपने विषय पर। हम बात कर रहे थे ऐसी चमत्कारी औषधि के बारे में जिसके बल पर, जी हाँ, जिसके प्रयोग से आप जो है किसी को भी सम्मोहित कर सकते हो। इसके फल को आंखों में लगाने मात्र से आप जिसकी तरफ देखोगे वह व्यक्ति वशीभूत हो जाएगा, सम्मोहित हो जाएगा, आपके कहे अनुसार चलेगा और वह आपकी हर इच्छा को पूरी करेगा और आपकी बात मानेगा। और तो और इस दिव्य औषधि से आप जो है अग्नि में जलते इंसान को भी बचा सकते हो। यानी यदि इसका सही से प्रयोग कर लिया जाए, विशेष मंत्र को जप करके, तो कोई मनुष्य अग्नि में नहीं जलता। और तो और इसके जड़ का प्रयोग जहरीले से जहरीले सर्प के जहर को उतारने में किया जाता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए दोस्तों मित्रों। इसका नाम है सफ़ेद गुंजा। जी हाँ दोस्तों, सफ़ेद गुंजा बहुत दुर्लभ औषधि होती है और यह जल्दी नहीं मिलती। और सफ़ेद गुंजा इतनी चमत्कारी औषधि होती है कि मैं आपसे क्या बताऊं। इसके प्रयोग से, जी हाँ दोस्तों, इसके प्रयोग से बहुत सारे लोगों ने लाभ लिया है। तो आप भी इस चमत्कारी सफ़ेद गुंजा का प्रयोग करके लाभ लीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। दोस्तों शुक्ल पक्ष में सफ़ेद गुंजा को दशमी के दिन पूरी जड़ सहित पंचांग लें, फिर पंचांग लें। समझ में आई बात दोस्तों? जिस दिन शुक्ल पक्ष हो, ठीक है, और इससे पहले इसको निमंत्रण देकर पहले आए, ठीक है, ताकि ये बूटी जागृत हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों शुक्ल पक्ष में गुंजा का कल प्रयोग बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, बहुत चमत्कारी है, आपके बहुत काम आएगा। शुक्ल पक्ष में सफ़ेद गुंजा को दशमी के दिन पूरी जड़ सहित जो है पंचांग लें। पंचांग यानी इसके पूरे के पूरे भाग, मतलब पूरे इस औषधि का भाग, ठीक है। फिर उसकी जड़ को पान के साथ जिसको खाने को दे दोगे वह वश में हो जाता है। जी हाँ, पान के साथ, जी हाँ, पान के साथ में घिसकर गुरोचन से टीका करें, फिर जिसका नाम लेंगे वह वश में होता है। अथवा गुंजा चंदन मैनसिल से तिलक करके जिसका नाम लेंगे वह वश में होता है।
गुंजा पेरेंग्यू लैटिन में इसे कहा जाता है। और सरसों इन वस्तुओं को जिसके माथे पर डाले वह वश में होता है। गुंजा की जड़ को पीसकर लगाने से यह वात रोग को नष्ट करता है। गुंजा की जड़ को घिसकर पानी के साथ पिलाने से व लगाने से बिच्छू आदि का जहर नष्ट हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, गुंजा की जड़ को घिसकर पानी के साथ पिलाने से वह लगाने से बिच्छू आदि का जहर नष्ट होता है। सफ़ेद गुंजा की जड़ को स्त्री के कमर में बांधने से सुखपूर्वक प्रसव होता है। सफ़ेद गुंजा को रवि पुष्य योग में या शुक्र रोहिणी योग अथवा कृष्ण पक्ष की अष्टमी और हस्त नक्षत्र के योग में धूप दीप देकर पूजन करके उसे उखाड़ लिया जाए। ये विशेष मुहूर्त है। अगर समझ में ना आए तो आप हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत खरीद लें, उसमें सब कुछ लिखा रहता है। और अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो मंदिर के पंडित से पूछ लेना, जो जानकार वाला हो, ठीक है। तत्पश्चात घुंघची के बीज निकाल कर तथा जड़ को अलग करके बीज और जड़ को गाय के दूध से धोकर रख लिया जाए। और इसके बाद इदम बीरू मधु जाता अर्थात 1/34 अथर्व में से अभिमंत्रित करके पवित्र स्थान पर ताम्र पत्र पर रख दिया जाए तो ब्रह्म राक्षस प्रेत पिशाच ग्रहित या उन्मादग्रस्त असाध्य उदर विकार यानी पेट के रोग यकृत विकार ग्रस्त रोगी के गले में या दाहिने भुजा में लाल रेशमी वस्त्र की थैली बनाकर गुंजा फल और गुंजा मूल को भरकर सिल दिया जाए और लाल रेशमी डोरे से बांध लिया जाए तो रोग दूर होता है। गुंजा की जड़ को घिसकर चाटने से विषधर काले नाग का विष उतर जाता है। यह प्रयोग पूर्णतः मेरे द्वारा अनुभूत है। अभिमंत्रित गुंजा मूल को मुंह के अंदर रखकर सभा आदि में जाने से धारक को जो भी कहेगा उसे सभा में उपस्थित जन सहर्ष स्वीकार करते हैं। पहले इसको अभिमंत्रित करना है, ठीक है। और फिर जो इसके बीज को यानी इसके मूल गुंजा के मूल यानी जड़ को मुंह के अंदर रखकर सभा आदि में जाने से धारक जो भी कहेगा उसे सभा में उपस्थित सहर्ष स्वीकार करते हैं लोग। गुंजा फल और जड़ को तांबे के ताबीज में भरकर यदि बंध्या स्त्री कमर में बांधे तो निश्चय ही वह पुत्रवती होती है। यदि कोई मां नहीं बन पा रही है, कोई दिक्कत है या कुछ भी परेशानी है, इलाज करवा करके थक चुके हैं, तो ये आखिरी प्रयोग कर लीजिए। तो गुंजा फल और जड़ को तांबे के ताबीज में भरकर यदि बंध्या स्त्री कमर में बांधे तो निश्चय ही वह पुत्रवती होती है। गुंजा फल को घिसकर आंखों में अंजन करने से, जी हाँ, आंखों में अंजन करने से सम्मोहन शक्ति पैदा होती है और जिसकी तरफ भी देखोगे ना वह व्यक्ति आपसे प्यार करने लग जाएगा, आपकी बात मानने लग जाएगा। इतनी चमत्कारी है। अभिमंत्रित गुंजा फल और गुंजा जड़ को गुरोचन और लौंग के साथ घिसकर शत्रु या द्वेषी का नाम भोजपत्र पर लिखें तो 3 दिन में शत्रु मित्र बन जाता है। समझ में आई बात। केवल केल पत्र यानी केला का पत्र के रस में गुंजा फल घिसकर अंजन की तरह नेत्रों में लगाकर प्रेत पिशाच ग्रसित व्यक्ति की ओर देखें तो प्रेत उसे छोड़कर भाग जाते हैं। समझ में आई बात। भूत प्रेत से कोई व्यक्ति बहुत परेशान है तो आपको कुछ नहीं करना, केले के पत्र के रस में गुंजा फल घिसकर अंजन की तरह नेत्रों में लगाकर प्रेत या पिशाच से पीड़ित व्यक्ति की ओर देखे तो भूत प्रेत उसे छोड़कर भाग जाते हैं। गौमूत्र के साथ गुंजा मूल यानी गुंजा के जड़ को घिसकर पीने से चर्म रोग कुष्ठ रोग दूर हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, गौमूत्र के साथ। समझ में आई बात। किसी आदमी की बेहोशी न दूर होती हो तो अभिमंत्रित गुंजा फल को गुलाब जल में घिसकर नाभि में लेप करने से 3 घंटे के अंदर होश आ जाता है। सफ़ेद गुंजा के रस को निचोड़कर अच्छी प्रकार से संपूर्ण शरीर में लगाने से, जी हाँ, सफ़ेद गुंजा के रस को निचोड़कर अच्छी प्रकार से संपूर्ण शरीर में लगाने से 7 महीने में ही शरीर वज्र जैसा कठोर हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अग्नि में प्रवेश करने पर भी जलता नहीं है, सुरक्षित रहता है। इसके हेतु निम्न मंत्र का साधक को उच्चारण करना चाहिए। वह मंत्र इस प्रकार है, ओम वज्रकिरणे अघृत स्वाहा। ठीक है, यह मंत्र है, ओम वज्रकिरणे अघृत स्वाहा, यह मंत्र है। सफ़ेद गुंजा के रस को निचोड़कर अच्छी प्रकार से संपूर्ण शरीर में लगाने से 7 महीने में ही शरीर वज्र जैसा कठोर हो जाता है और ऐसा व्यक्ति अग्नि में प्रवेश करने पर भी जलता नहीं, सुरक्षित रहता है।
इसके हेतु निम्न मंत्र का साधक को उच्चारण करना चाहिए, जो मंत्र मैंने बताया। गुंजा फल को पीसकर कुसुम्भ लें, जी हाँ कुसुम्भ लें। दोनों वनस्पतियों के रस को एक में मिलाकर किसी कपड़े को 30 बार बारंबार रंगे और इस प्रकार से रंगे हुए वस्त्र को पहनकर मनुष्य अथाह जल में जाकर जल राशि का पता लगा लेता है और भूमिगत धन भंडार को भी देख सकता है। जी हाँ, आप जो जमीन में जो गड़ा धन जो भंडार होता है धन का, वो भी देख सकते हो। कैसे? गुंजा फल को पीसकर कुसुम्भ लें, ठीक है ना। गुंजा फल को पीसकर और कुसुम्भ एक ये भी वनस्पति है, यानी इन दोनों को लेना है और वह इन दोनों वनस्पतियों के रस को एक में मिलाकर किसी कपड़े को 30 बार बारंबार बार रंगे और इस प्रकार से रंगे हुए वस्त्र को पहनकर मनुष्य अथाह जल में जाकर जल राशि का पता लगा लेता है और भूमिगत धन भंडार को भी देख सकता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत दिव्य है। उम्मीद करता हूँ ये अद्भुत जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी और इसके अद्भुत फायदे हैं भाई। इसको बोलते हैं सफ़ेद गुंजा। भाई ये बहुत ही दुर्लभ होती है, सफ़ेद गुंजा किस्मत वाले को मिलती है, ठीक है। गुंजा के तो वैसे अलग अलग रंग होते हैं, पर सफ़ेद गुंजा वास्तव में हैरान कर देने वाली। इसके बहुत फायदे हैं भाई, इतने फायदे मैं आपको बता नहीं सकता इसके। ये तो मैंने छोटा सा बताया इसका। ऐसे तंत्र प्रयोग है, मैं आपसे क्या बताऊं। मेरी चैनल में आपको ऐसी जानकारी मिलती है जो कोई नहीं बताएगा। उम्मीद करता हूं ये तंत्र नामक जानकारी पसंद आई होगी और अगर आप सफ़ेद गुंजे की और भी तांत्रिक जानकारी चाहते हैं तो आप सभी हमसे जुड़े रहें। बहुत चमत्कारी है, एक बार इसका प्रयोग करिए, आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। धन्यवाद आपने वीडियो देखी और हमसे जुड़ने के लिए दोस्तों जो है आप सभी हमारे चैनल को सही प्रकार से सब्सक्राइब करें और घंटी को सही प्रकार से दबाएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपने वीडियो देखी, आप सभी का दिल से आभार करता हूं। कोई गलती हो दोस्तों क्षमा करता हूं। धन्यवाद दोस्तों। इसको अपनी ही जिम्मेदारी से इस प्रयोग को करें और इसमें कोई भी लाभ या हानि होता है उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी दोस्तों। ये हमारा डिस्क्लेमर होता है। समझ में आई बात दोस्तों? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।